वैसे तो इस वक्त पूरा हिंदुस्तान राममय है, राम की भक्ति में रमा हुआ है, पूरी तरीके से भगवामय है। इस वक्त हम हैं छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में। रायपुर के गुढ़ियारी क्षेत्र में गुढ़ियारी अलग तरीके से सजा हुआ है, सज धज कर तैयार हो रहा है आने वाले आयोजन के लिए। आयोजन क्या है, क्या कुछ तैयारियां हैं, हम आपको पूरी डिटेल बताएंगे। पर इस वक्त मैं आपको दिखाना चाहूंगी यहाँ की भगवा तस्वीरें कि किस तरीके से सड़कों के ऊपर भगवा झालर लगा हुआ है। यहाँ पर क्या आयोजन होना है, इसकी जानकारी हम अभी आपको देते हैं। जैसा कि हमने कहा था आपसे कि रायपुर एक अलग तरीके से भगवामय इस बार होने जा रहा है। तो आयोजन है हनुमंत कथा का, और जो इस पूरे कथा में कथावाचक की भूमिका में रहेंगे वो है बागेश्वर धाम के आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी। तो आयोजन रायपुर के गुढ़ियारी में हो रहा है। लाखों की संख्या में लोगों के आने की बात जो है वो कही जा रही है। तो इस वक्त हमारे साथ आयोजक मंडल से जो है उनसे हम बातचीत करते हैं। आप लोग, ये दूसरी बार है जब रायपुर के छत्तीसगढ़ में आप लोग छत्तीसगढ़ के रायपुर में इस तरीके का आयोजन जो है वो करने जा रहे हैं। कैसा क्या अनुमान है आयोजन को लेकर? सबसे पहले तो जय श्री राम और जय बालाजी। ये जो आयोजन स्थल है जहां अभी हम मौजूद हैं, इसके बारे में कुछ बताइए। और जो प्रवचन सुनने के लिए जो लोग बाहर से आ रहे हैं, क्योंकि आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की फैन फॉलोइंग कह ले या हनुमान जी के लिए लोगों की भक्ति कह ले, वो दोनों ही एकदम अद्भुत है। लोगों की भारी संख्या ऐसे समय में देखने को मिलती है। तो क्या कुछ विशेष रहेगा इस बार के आयोजन? देखिए, उनका जो भक्त है, उनका जो फॉलोवर है अद्भुत है और अपार है, उनका कोई सीमा नहीं। तो जिस आकलन पिछले बार यहाँ जो कथा हुई थी उस हिसाब से हम लोग देखे तो लगभग उस समय 10 एकड़ के लमसम में आयोजन हुआ था। आज यहाँ 70 एकड़ का एरिया जी। वही भीड़ और फॉलोवर आने वाले समय उनका और फॉलोवर भक्ति बढ़ी है, सनातन का और विस्तार हुआ है, प्रचार हुआ है। उस हिसाब से हम लोग लगभग 10 से 15 लाख भक्तजनों का आयोजन व्यवस्था का यहाँ किए जी। जो आप ये देख रहे हैं पूरे पंडाल, ये भक्त का कथा सुनने का प्रोग्राम जी। तो ये पूरा जो पंडाल है, तो पंडाल वहाँ लास्ट से बाबा बीच मध्य वाला जो बीच में वो धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज का वो मंच रहेगा। अगल बगल महिला और पुरुष यहाँ से लेके बढ़ती हुई लाइन ये गेट तक उनका रहेगा जी। तो इस 70 एकड़ के इस पूरे मेला स्थल कह लीजिए या सत्संग क्षेत्र कह लीजिए, यहाँ पे 20 एकड़ में प्रवचन होगा और बाकी के 50 एकड़ में पार्किंग की व्यवस्था रहेगी। मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि जब भी महाराज धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के इस तरीके के प्रवचन होते हैं तो अमूमन देखा जाता है कि लोगों को बहुत दूर दूर पार्किंग मिलती है और वहां से फिर कई किलोमीटर तक पैदल चलकर आना पड़ता है, जिससे इसका ध्यान रखते हुए रायपुर में इस बार जो आयोजन हो रहा है उसमें पार्किंग की भरपूर व्यवस्था रखी गई है। खैर, पार्किंग कहीं पे भी हो, व्यक्ति कहीं पे भी बैठा हो, पर्चा निकलता है तो वो महाराज के दरबार तक, उनके मंच तक पहुंचता जरूर है। तो इस बार क्या लगता है, ऐसी कुछ पिछले बार के आयोजन में और इस बार के आयोजन में क्या कुछ फर्क आप लोग करने जा रहे हैं? इस बार का क्या है कि समाज और सेना मिलके व्यवस्था का संयोजक है। समाज और सेना मिलके जो एक अच्छी प्रयोजन कर रही, इसकी अच्छी मैसेज पूरे देश में जाएंगे कि जब धर्म और सनातन धर्म की किसी प्रकार की आहित होगा तो ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और यही धर्म प्रचार और सनातन धर्म की आगे बढ़ाने के लिए दोनों मिलके गठित मिलके और करे, डिसिप्लिन भी मेंटेन होगा और सामाजिक जो सुविधा होता है वो भी मेंटेन होगा जी। ये बाएं स्तर पे देख लीजिए, यहाँ पे खाने वगैरह का पहले तो यहाँ पे 11 लाख जोत का ज्वलित होगी 22 तारीख को जी। जो भी विश्व में मैंने देश में एक बहुत बड़ा, शायद अयोध्या के बाद दूसरा स्थान शायद होगा। ये 11 लाख 22 तारीख का यहाँ पे जोत होगी और अखंड जोत जलेगा। 5 दिवसीय नहीं, 5 दिवसीय नहीं, सिर्फ जैसे 22 तारीख को राम जी के मोदी जी द्वारा चाहे अयोध्या के माध्यम से बोला कि हर घर दीप जलाए। तो यहाँ पे हम लोग 11 लाख जोत जला रहे हैं। आतिशबाजी यहाँ पे होगी जी और लेजर लाइट शो होगा। अच्छा, तो लेजर लाइट शो भी इस बार का देखने लायक होगा। लेकिन इसमें राम
जी, सीता जी और हाँ। लक्ष्मण, भैया हनुमान हाँ। और सबरी माता जी का भी इसमें ये होगा। और अच्छा, राम का ननिहाल है तो उसके लिए विशेष आयोजन जी, भी जी, जी, यहाँ पर है। जी। तो छत्तीसगढ़ को राम का ननिहाल कहा जाता है। माता कौशल्या यहाँ की बेटी है। रायपुर से कुछ 25 किलोमीटर दूर चंदखुरी को उनका स्थान कहा जाता है, उनका धाम कहा जाता है, जहाँ पर एक मंदिर भी है और उस मंदिर में पूरे विश्व में एकमात्र इकलौता मंदिर है जहाँ पर माता कौशल्या की गोद में भगवान राम बालक रूप में विराजमान है और उसकी लगभग सदियों से उसकी पूजा उसी रूप में होती रही है। तो इस वक्त हमारे साथ, जब आप फौजी हैं तो ये प्रश्न मेरा पूछना लाजमी बन जाता है कि फौजियों को तो धर्मनिरपेक्ष माना जाता है। धर्मनिरपेक्ष माना जाता है और धर्मनिरपेक्ष हम लोग है, लेकिन इसको जागरूक अभियान हम लोग चला रहे हैं फौजी की। देश सेवा करके आए, अब सोच रहे हैं कि समाज सेवा करें, कुछ जागरूक अभियान चलाएं कि हमारे सोए हुए जो सनातनी है कुछ जाग जाए, जबकि अच्छी देश को अच्छी अखंड भारत बनाने में मदद करें। अब सामने जो देख रहे हैं 10 एकड़ का प्लॉट है जिसमें बाइक पार्किंग लगी। अच्छा जी। और ये सामने इस इधर देखिए जो ये ग्राउंड एरिया है ये 20 एकड़ का। हाँ। इसमें कार पार्किंग लगी जी। और इसके वो बिल्डिंग के पास में 20 एकड़ हाँ। पीछे में। हाँ। तो सब ये आस पास में 50 मीटर इसको मान के रखिए, 100 मीटर के दायरे में ही हाँ। पूरे पार्किंग सुविधा, किसी को ज्यादा पैदल चलने की जरूरत नहीं। तो बिल्कुल, जो इस बार भी महाराज धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का प्रवचन सुनने आने वाले हैं, क्योंकि देश दुनिया में उनके भक्तों का नंबर जो है वो बहुत बड़ा है। तो इस वक्त रायपुर में भी ऐसा ही कुछ अरेंजमेंट किया जा रहा है। 22 तारीख से आयोजन है 5 दिवसीय। तो यहाँ पर सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए आयोजक मंडल का कहना है कि इस बार विशेष आयोजन भी है, क्योंकि भगवान श्री राम जो है वो इस बार अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठान किया जा रहा है, एक बार फिर पुनः विराजमान होने जा रहे हैं। तो उसको देखते हुए ये आयोजन और खास हो जाता है। 11 लाख दीपक जो है वो जलाए जाएंगे, विशेष तरीके का लेजर शो होगा। हमने देखा कि किस तरीके से 40 फुट लंबी ऊंचाई वाले भगवान प्रभु श्री राम की एक स्कल्पचर की भी तैयारी यहाँ पर की जा रही है। तो जब धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कभी बैठ जाते हैं तो माहौल तो भक्तिमय वैसे भी हो जाता है और मजाकिया भी हो जाता है, क्योंकि उनका अपना एक अलग सेंस ऑफ ह्यूमर और जॉनर है। तो देखने वाली बात यही होगी कि इस बार जब रायपुर में ये आयोजन होता है तो क्या कुछ और खास होता है। इस बार वो कित्तों का उद्धार करते हैं।